वर्तमान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नया चलन आ गया है। लोग सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं और पार्टी विशेष के प्रति अपनी वफादारी निभाते हैं, और जब सेवानिवृत्त होते हैं या उसके पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर वह उस पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं या किसी अन्य प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। इस परंपरा को तो लगभग सभी दलों ने बढ़ावा दिया है और तमाम स्तर पर इसको देखा जा सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति उस विषय के विशेषज्ञ हैं, इस नाते उनकी सेवाएं ली जाती हैं। लेकिन यह कहना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि हर विभागों में विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं सरकार की तरफ से। ऐसे में लोक सेवकों का सेवानिवृत्ति लेके राजनीति में आना बहुत ही घातक लोकतंत्र के लिए सिद्ध होने वाला है। अब ऐसी ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पदाधिकारियों की सूची जारी की भारतीय जनता युवा मोर्चा की, उसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में आगरा से अशोक चाहर जी का नाम और अपने चंदौली जनपद के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, दोनों लोग परिषदीय विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक के रूप में कार्य करते पाए जा रहे हैं। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनके तमाम कार्यक्रमों की सूचनाएं प्रसारित हो रही थीं, उस पर नज़र जा रही थी। क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं, वो जो है परिषदीय विद्यालय में एक अनुदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो इस विषय पर हमने एक पत्र लिखकर चंदौली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 14 सितंबर को दिया, और उसी दिन हमने IGRS पर भी शिकायत दर्ज करा दी, और दोनों जगह से हमारी शिकायतों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी चहनिया को लिख दिया। आज 6 दिन हो गए, चंदौली जनपद का ही वह व्यक्ति है और चंदौली जनपद के ही विद्यालय में कार्यरत है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सारे लोग गाड़ियों से जा रहे हैं और पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, अखबारों की कटिंग्स है, अखबार उनके यहाँ आते हैं, वो देखते हैं और मौन साथ लेते हैं। और ऐसा ये नया नहीं हो रहा है। वो महोदय विगत कई वर्षों से भारतीय जनता युवा मोर्चा में सेवा दे रहे हैं, और एक ही समय में, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो उनकी उपस्थिति भाजपा के मंच पर भी होती होगी और विद्यालय में भी होती होगी। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने का काम हमारे परिषदीय विद्यालयों में होता है, और उससे संबद्ध होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिक्षा के मौलिक अधिकार का एक तरह से हनन करते हुए पाए जा रहे हैं। जिले के अधिकारी नहीं बोलते, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, या उस पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं, या चोरी छिपे राजनीतिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि एक परिपाटी चल चुकी है, एक परंपरा चल चुकी है। अधिकारी अपने आप को नौकरी कर रहा है और फिर वहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्त होने के बाद एक पार्टी के लिए काम करता है, और उसका इनाम उसको क्या मिलता है, जो पूरे जीवन भर एक पार्टी का पक्ष लेके जो आम जनता पर अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है, उसका इनाम राजनीतिक दल उसको MP, MLA, MLC बनाकर दे रहे हैं। निश्चित रूप से स्थानीय मामला है। मैंने आगरा की खबर को पढ़ा था, उसके बाद इस संबंध में मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र दिया।
तमाम चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, सत्ता है या हम लाभ के पद पे नहीं हैं। मैंने आज 20 सितंबर है, मैंने आज भी एक पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिसीव कराया और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के साथ रिसीव कराया है। और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 क्या कहती है, ये आम जन के भी जानने का विषय है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबको जानना भी चाहिए। इसके नियम 2 में जो डेफिनेशन क्लाज है उसमें कहा गया है, जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इन नियमों में सरकार से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। और 2ख में बोला जा रहा है, सरकारी सेवक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के संबद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो। और इसका स्पष्टीकरण देते हुए इस नियम में आगे वर्णित है, इस बात के होते हुए भी कि उस सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि से अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी जिसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कंपनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को अर्पित कर दी हो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा। यह परिभाषा पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है कि परिषदीय विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त अनुदेशक इसके अंतर्गत आएंगे। और वहीं आचरण नियमावली आगे क्या कहती है नियम 5 में कि राजनीति तथा चुनाव में हिस्सा लेना। क्या सरकारी कर्मचारी जो उस परिभाषा के अंतर्गत आता है वह राजनीतिक तथा चुनाव में हिस्सा ले सकता है? तो इस पर नियम 5 कहता है, कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का जो राजनीति में हिस्सा लेती हैं सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे संबंध रखेगा, और न वह किसी ऐसे आंदोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चंदा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही हों या उसके प्रति विद्रोही कार्रवाइयाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती हों। उदाहरण में दिया जा रहा है कि राज्य में क, ख, ग राजनीतिक दल हैं। क वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है और एक सरकारी कर्मचारी है। इस नियम का प्रतिबंध अ पर सभी दलों के संबंध में लागू होगा जिसमें क दल भी जिसके हाथ में सत्ता है सम्मिलित होगा। अर्थात विपक्षी दल के साथ वह तो रह ही नहीं सकता, लेकिन सत्ताधारी दल में भी वह राजनीति नहीं कर सकता है। यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 का नियम 5 स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। फिर भी चंदौली जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी इन सारी बातों की जानकारी रखते हुए भी 14 सितंबर को पत्र देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी यहाँ सरकार है, और जब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उसके द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उसकी आचरण नियमावली का उल्लंघन कौन कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष कर रहा है। और ऐसे में उसके खिलाफ पार्टी को भी तत्काल एक्शन लेना चाहिए और विभाग को तो पूर्व के उनके सारे रिकॉर्डों की जांच करते हुए कि उन्होंने कब से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी शुरू की है तब से लेकर आज तक उनके द्वारा जो भी धन प्राप्त किया गया है उसकी वसूली करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे लोगों को यह बताना चाहूँगा कि अभी तक जो चला वो चला, आगे हम नहीं चलने देंगे। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी कार्यालयों को हम राजनीति का अड्डा बना लें
और सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी के रूप में, एजेंट के रूप में कार्य करें, तो ऐसा अब नहीं होगा। और इसके लिए हम इस उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली को कम से कम चंदौली जनपद में लागू कराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।